स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली बांग्लादेश में 20,000 के करीब लोग एक जगह में इकट्ठे होकर उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया। अब आपको लग रहा होगा शायद ये मैसिव प्रोटेस्ट मे बी इट इज अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, मे बी इट इज अगेंस्ट द शेख हसीना अवामी लीग पार्टी। उसमें थोड़ी सी झलक है, लेकिन ये मैसिव प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द बांग्लादेशी वुमेन। अब इसमें आप बोल रहे हो कि सर बांग्लादेशी वुमेन के अगेंस्ट क्या प्रोटेस्ट था? मेरे दोस्तों, होता क्या है कि एक ग्रुप है जिस ग्रुप को बोलते हैं हिफाजत ग्रुप। ये हिफाजत ग्रुप के ही लीडर्स थे। मैक्सिमम देवर इस्लामिक टीचर्स और मदरसास के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, देवर लीडिंग दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रीसेंट डेवलपमेंट डन रिलेटेड टू वुमेन राइट। दोस्तों, अभी ही बांग्लादेश में प्लान किया गया कि वुमेन अपलिफ्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वुमेन को डाइवोर्स को लेके, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके और फैमिली लॉज जो एक्सिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वुमेन को राइट नहीं है, तो अब वुमेन को राइट प्रोवाइड करने। और जैसे ही बांग्लादेश के जो अभी लीड कर रहे हैं सरकार को, है ना, उनका नाम मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस ने एक कमीशन को अपॉइंट किया और कमीशन को ये जिम्मेदारी दी कि आप बताइए कि क्या क्या हम वुमेन के राइट के रिलेटेड या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हम कर सकते हैं। तो इस कमीशन ने 433 पेजेस का मेरे दोस्तों आपकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के आगे रखी। जैसे ही बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया, उसी वक्त मेरे दोस्तों देखने को मिला कि एक ग्रुप जो है जो अभी बहुत पावरफुल हो चुका है, दैट इज हिफाजत ग्रुप, हिफाजत इस्लाम ग्रुप, मतलब टू सेव इस्लाम ग्रुप। ये 2010 में बना था राइट, जो अब बहुत पावरफुल हो चुका है। इसने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करते ही सबसे पहले इन्होंने बोला कि इस कमीशन को बाय इमीडिएट इफेक्ट जो है वो बैन कीजिए। इस कमीशन के जितने मेंबर्स हैं उनको पनिश कीजिए, क्योंकि इन्होंने हमारे जो मेजॉरिटी जो आपकी पॉपुलेशन है उनके सेंटिमेंट्स को शरिया लॉ के अगेंस्ट जो है ये गए हैं। उसके अलावा मेरे दोस्तों इनका एक और कहना था कि शेख हसीना को भी सजा दी जाए और अवामी लीग जो पार्टी है उसको भी बैन किया जाए। चलिए थोड़ा चलते हैं, इसमें थोड़ा इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे अब जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आप बैनर देख रहे होंगे, से नो टू वेस्टर्न लॉज। ये बोल रहे हैं कि जो लॉज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है राइज अप बांग्लादेश, और लिखा हुआ क्या, हिफाजत इस्लाम। हिफाजत इस्लाम का मतलब है दोस्त हु आर द प्रोटेक्टरेट ऑफ व्हाट योर इस्लाम राइट। तो 2025 अभी 2-3 दिन पहले की बात है मेरे दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं कहां पे, ढाका में, और ये कहते हैं कि हमें जो वुमेन राइट्स जो हैं वो नहीं मिलने चाहिए जो वुमेन राइट्स दे रहे हैं, क्योंकि वो शरिया लॉ के अगेंस्ट है। अब मोहम्मद यूनिस जो एक नोबल लोरेट हैं, आपको पता ही है, अवामी लीग के निकलने के बाद, शेख हसीना का बांग्लादेश से निकलने के बाद बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत टर्माइल में। पहले माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा निशाना बनाया गया, अभी भी चल रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे ये इशू जो है और खतरनाक हो रहा है। बांग्लादेश बढ़ते जा रहा है रिलीजन फंडामेंटलिस्ट की तरफ। वो राइट विंग जो हम बोलते हैं ना, एक्सट्रीमिज्म ग्रुप है ना, उसकी तरफ जो है बांग्लादेश बढ़ता जा रहा है। अब लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश में इक्विटी मेंटेन हो, खास करके जेंडर इक्वालिटी हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो उसी को लेके क्या किया गया, मोहम्मद यूनिस ने एक वुमेन्स अफेयर रिफॉर्म कमीशन को अपॉइंट किया, एस्टैब्लिश किया, और इनको बोला कि आपकी जिम्मेदारी है कि बताइए वुमेन को क्या राइट दिया जाए। तो इन्होंने 433 पेजेस की रिकमेंडेशन दी, रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में लिखा गया कि वुमेन को, ठीक है, एंश्योरिंग वुमेन ऑफ ऑल रिलीजन्स, डू रिमेंबर इट, यहां पे मतलब एवरी रिलीजन की बात हो रही है, उनके पास इक्वल राइट होना चाहिए किस मैटर में, मैरिज में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में, राइट, प्रॉपर्टी की बात होगी, और मेंटेनेंस थ्रू ए यूनिफॉर्म फैमिली लॉ। साथ साथ में यह भी बोला गया है कि स्टैंडर्डाइज लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन है बांग्लादेश में, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वुमेन की पार्लियामेंट में बढ़ानी है, और डायरेक्ट इलेक्शन से जो सीट्स होने चाहिए डायरेक्ट इलेक्शंस में, कम से कम हाफ सीट्स आप वुमेन के लिए रिजर्व करें। अब खास करके इस इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट को लेके ना मेरे दोस्तों, ये ग्रुप जो है ये आगे आया और ढाका में से प्रोटेस्ट किया। उस ग्रुप का नाम क्या है, हिफाजत इस्लाम। अगर मैं इसको इंग्लिश में ले जाऊं तो इट इज सेव इस्लाम, राइट।
सेव इस्लाम ग्रुप जो एक दियोबंदी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को एडवोकेट करता है। अगर आपको याद हो मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जब हम अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो अलीगढ़ मूवमेंट को अपोज करने वाला जो मूवमेंट था दैट वाज दियोबंद मूवमेंट, अगर आपको याद हो, राइट। तो दियोबंद मूवमेंट वाज वेरी अगेंस्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी कि किसी भी तरीके का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हम अपने शरिया लॉ को ही फॉलो करेंगे, राइट। तो ये उसी दियोबंद मूवमेंट उसी को एडवोकेट करते हैं। इस ग्रुप के मेरे दोस्तों बड़े बड़े आपके क्या टीचर्स, रिलीजियस टीचर्स, स्टूडेंट्स खास करके काज़मी मदरसा से मेरे दोस्तों ये इकट्ठा होते हैं और ये बोलते हैं कि भाई हम इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं, ये लागू नहीं, अगर आपने इसको लागू कर दिया तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्टरी है किसके, आपके शरिया लॉ के। इन्होंने इनकी डिमांड किया है कि अभी जो हम बोल रहे हैं कि जो रिफॉर्म कमीशन आपने बनाई है इमीडिएटली उसको एबॉलिश कीजिए और प्यूनिटिव एक्शंस लेने, आपको उनको पनिश करना है, किनको, जो इनके मेंबर्स थे। दूसरी बात, इन्होंने मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप का क्या किया है, सेंटिमेंट्स हर्ट किए, द सेंटिमेंट्स ऑफ मेजॉरिटी, यू हैव हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मेजॉरिटी, राइट। खास करके जो आपने लॉस ऑफ इनहेरिटेंस लाया और यहां पे प्योरली वेस्टर्न आइडियोलॉजी झलक रही है जिसको हम यहां पे पनपने नहीं देंगे बांग्लादेश में। उसके बाद पॉलिटिकल डिमांड भी इस हिफाजत इस्लाम ग्रुप ने की है कि अवामी लीग पार्टी which was led by former प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इसको क्या किया जाए, बैन किया जाए और शेख हसीना को जो एग्जाइल में है उसे लाया जाए, उसे पनिश किया जाए। हिफाजत इस्लाम ग्रुप ने यह भी बोल दिया कि हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे अगर आपने हमारी ये डिमांड मीट नहीं करी। तो यहां पे दिक्कत क्या है, आप सोचिए, जो अभी के जो रिफॉर्म प्रपोज किए गए हैं फ्रॉम वुमेन अफेयर कमीशन, वो किसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यहां पे किसके बीच में मेरे दोस्तों आपका कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, जेंडर इक्वालिटी एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेंडर इक्वालिटी जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे वो कंट्री कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। और जिस तरीके से ये फंडामेंटलिस्ट होते जा रहे हैं, जिस तरीके से आइडियोलॉजी फंडामेंटलिस्ट होती जा रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की ऑलरेडी बहुत बुरी हालत है। और वहां पे अगर अपने ही सिटीजन्स को, अपने ही औरतों को अगर ये राइट नहीं देंगे और उनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते रहने देंगे तो इट विल ऑलवेज बी इन डार्कनेस, उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे एक यूनिफॉर्म फैमिली कोड को मेरे दोस्तों इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आगे से ऑपोजिशन में क्या आ रहा है कि ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीन रहा है, इट इज इन्फ्रिंजिंग आवर रिलीजियस फ्रीडम। दिस इज द प्रॉब्लम, हमें इस बात को समझना है, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है अब ये इतनी ताकत रखता है मेरे दोस्तों कि आपके पूरे बांग्लादेश को इनस्टेबल कर सकता है, वो डिस्टेबलाइज कर सकता है बांग्लादेश को। हिफाजत ग्रुप अभी के टाइम पे इतना स्ट्रांग हुआ है, इतना इन्फ्लुएंस है इसका। और ऑब्वियसली अभी जो बाहर की स्टेट्स जो लिंक्ड है इनके साथ, खास करके आपने सुना होगा किस तरीके से इस रिसेंटली कुछ रिलीजियस रिफॉर्म लाए गए जिसमें प्योरली जो है आपका इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या लिया जा रहा है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अब वहां पे माइनॉरिटीज जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको तो मेरे दोस्तों इनसिक्योरिटी है ही है, लेकिन आप सोचिए जो वुमेन मुस्लिम्स हैं दे आर ऑल्सो इनसिक्योर बिकॉज उनके राइट्स भी और क्या किए जा रहे, कर्टेल किए जा रहे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि डेमोक्रेसी इज द राइट वे टू गवर्न अ कंट्री और रिलीजन इज द राइट वे टू गवर्न अ कंट्री। और ये जवाब देने से पहले थोड़ा इस बात को भी टटोल लीजिएगा कि जितने देश जो हैं जिनमें मेरे दोस्तों एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है वो कितने डेवलप हुए हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब मेरे दोस्तों जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर यूपीएससी में सक्सेस पानी है तो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज से बेटर कोर्स आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली जिसका फाउंडेशन बहुत वीक है, जिसको लगता है यार मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, मन है बट वो बुक्स देखता है, वो सिलेबस देखता है बच्चा और वो डर जाता है। आई एम टेलिंग यू दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर यू। ये आपको जीरो से हीरो बनाने वाला कोर्स है, राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो।
इस कोर्स में आपको एनरोल करने के लिए सिंपल सी बात है, P2I बैच में, लॉन्ग टर्म बैच में एनरोल करने के लिए आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे आप स्टडी IQ की वेबसाइट ओपन करेंगे मेरे दोस्तों, इसी UPSC फाउंडेशन P2I लाइव में आपको एक्सप्लोर कोर्सेज में क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे दोस्तों आपको यहां पे एक कोर्स मिल रहा होगा, दैट इज व्हाट योर P2I फाउंडेशन कोर्स। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं। इसमें क्लिक करते ही सबसे पहली बात जो आप देखेंगे कि बैच स्टार्ट हो रहा है कब, 7 मई से। इसके मैं फीचर्स आपको बताना चाहता हूं। फीचर्स बहुत बेहतरीन फीचर्स है, राइट। दैट इज 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। लाइव क्लासेस, अगर आप बाई चांस लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं तो आप जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको कितनी बार भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसमें मेरे दोस्तों आपको 11,000 कैश प्राइज जो है हर महीने दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब, वो 11,000 कैश प्राइज। अगर आप हमारे मंथली जो टेस्ट हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, उसमें अगर आप टॉप परफॉर्मर होंगे यानी नंबर 1 पे, तो आपको हर महीने आप यू कैन विन 11,000 कैश प्राइज बाय एनरोलिंग। आफ्टर एनरोलिंग इनटू दिस कोर्स यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आप हमारे टॉप परफॉर्मर रहते हैं, बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमें उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम ये एनालाइज करेंगे भाई इन पे अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो इजीली प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, उनको मेरे दोस्तों हम बुलाएंगे दिल्ली में अक्टूबर के महीने में। और अंडर 100% स्कॉलरशिप हमारे करोलबाग सेंटर में आपको विद द टॉप नॉच फैकल्टी प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा मेरे दोस्तों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, दोज हु सर्व्ड एट सेक्रेटरी लेवल, दे विल गाइड यू कि इंटरव्यू में आखिरकार अपीयर कैसे होना है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो मेरे दोस्तों आपको फुल फी रिफंड होगी। तो किस बात की आपको इंतजार है, राइट। ऐसे बेहतरीन कोर्स में एनरोल करने के लिए इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा, 7 मई को स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप बाय नाउ ऑप्शन में जाएं। बाय नाउ ऑप्शन में जाते ही मेरे दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर डायमंड, क्योंकि इसमें हर एक फीचर सबसे टॉप लेवल के फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इस कोर्स में भी आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको सिंपल सी बात करें, 2 ऑफर्स अवेलेबल में जाके एंटर कूपन कोड में जाके RDX लाइव कूपन कोड में अप्लाई करना है सिंपली। और आप देखिए कोर्स जो है आपका 40,999 से डाउन होकर कितना आ जाएगा, 33,999। अगेन आई एम रिपीटिंग, 7 मई को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग बैच रहने वाला है। कोर्स में एनरोल कीजिए, RDX लाइव कूपन कोड यूज करिए। कोई भी कोर्स आपको लेना है, राइट, RDX लाइव कूपन कोड विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट। तो प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।